छात्रों पर पुलिस का जो लाठीचार्ज है वो भी हो चुका है। जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा मार्च की तरफ लगातार आगे बढ़े हैं और इस बीच छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। बता दें कि जो आखिरी बैरिकेडिंग थी उस बैरिकेड को तोड़ा गया और जैसे ही इस बैरिकेड को तोड़ा गया, तस्वीर आप जरा देख लीजिए किस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज करते हुए झारखंड पुलिस नजर आ रही है। तो देखिए विधानसभा का जो सत्र है वो भी चल रहा है। हालांकि विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित इधर कर दी गई है, लेकिन इन सब के बीच जहां से रास्ता इन छात्रों को मिला वो लगातार विधानसभा की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो पुलिस है वो लगातार इनको रोकने की कोशिश कर रही थी। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इससे पहले जगन्नाथ मंदिर हो, हाईकोर्ट हो, वहां तक रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद ये छात्र लगातार आगे बढ़ते चले गए। इनका हुजूम आगे बढ़ता चला गया और इन सब के बीच इन छात्रों पर अब लाठीचार्ज की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी है। तो लगातार पिछले 17 दिनों से इन छात्रों का आंदोलन जारी है और इन सब के बीच कुछ जो छात्र है वो भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए, अनशन पर बैठे हुए। ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए, ये लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही कि किस तरीके से इन छात्रों को हटाने के लिए उन पर बल प्रयोग किया गया है और प्रशासन का एक्शन जो है वो देखने को मिला है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन की बात कही जा रही थी। सरकार ने यह भी कहा कि हमने 98% जो है उन मांगों को पूरा भी किया, लेकिन ऐसे कई एग्जाम है जिसको कैंसिल करने की लगातार जो मांग है वो छात्र कर रहे थे। और ये तस्वीर जरा आप लाठीचार्ज की देख लीजिए, स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है और इन लाठीचार्ज के बीच लगातार जो ये छात्र हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो विधानसभा की एक तरफ कार्रवाई चल रही है जहां पर विधायकों की वहां पर मौजूदगी है, विधानसभा सदस्यों की मौजूदगी, और ऐसे में सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार जो है वो बेबस भी नजर आई है इन छात्रों के आंदोलन के आगे और लगातार इनकी मांग यही है कि जो केंद्रीय एजेंसी है वो इस मामले की जांच करे। हालांकि अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, सीआईडी अपनी जांच कर रही है और इससे पहले जो जेपीएससी के अध्यक्ष है वो पद से हटाए जा चुके हैं। लगातार पूछताछ जो है वो भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच छात्रों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये छात्र और उग्र होते चले जा रहे हैं। छात्र बता रहे हैं कि 17 दिन हो गए, कोई भूख हड़ताल पर बैठा है, कोई अनशन कर रहा है और हमारे इस हिंसात्मक धरना प्रदर्शन के आगे जो सरकार है वो हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर सकी, इसलिए हमने विधानसभा घेराव का फैसला किया। और विधानसभा घेराव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए विधानसभा के पास से छात्रों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई है। तो झारखंड में छात्रों की अगस्त क्रांति इसे कहा जा रहा है और पुलिस ने छात्रों पर इस दौरान लाठीचार्ज भी किया है। तो ये बड़ी तस्वीर सामने आई है और देखिए जो झारखंड की सियासत। कौन से जिले से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम हुआ आपका? समाज सेवी अनुज शर्मा। बिल्कुल, देखिए छात्रों पर लाठीचार्ज की शांतिपूर्वक काम आंदोलन को सपोर्ट करने आए हैं, शांति मार्च को। तो ये देखिए छात्र अपनी लगातार डिमांड जो है वो रख रहे हैं और इस बीच प्रदर्शन में छात्र बैनर लेकर के पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इसके साथ साथ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अविलंब रद्द करने की मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग जो है वो इसमें की जा रही है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर लगातार बैरिकेडिंग तोड़ी गई और बैरिकेडिंग तोड़ करके जब जैसे ही छात्र आगे बढ़े वैसे ही इन छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। तो पानी की बौछार भी की गई, लेकिन उससे भी छात्र नहीं माने। लाठीचार्ज के बावजूद भी लगातार विधानसभा के करीब पहुंचते हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां विधानसभा घेराव मार्च में निकल रहे प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हर वो एक्शन लिया है, चाहे वो पानियों की बौछार हो या फिर लाठीचार्ज, लेकिन पुलिस के सामने झुकने को रुकने को तैयार ये छात्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर 2 से 4 किलोमीटर के एरिया में ऐसी ही तस्वीर जो है विधानसभा के आसपास वो दिखाई दे रही है। चाहे वो जगन्नाथ मंदिर की तस्वीरें हमने देखी, वहां भी लगातार रोकने की पुलिस की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन उसके बैरिकेडिंग को हटा करके छात्र लगातार आगे बढ़ते चले गए। और ये तस्वीरें आपको फिर से दिखा रहे हैं जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा घेराव और विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश इनकी लगातार जारी है और इन सब के बीच लगातार लाठीचार्ज। और एक तस्वीर और भी दिखा रहे हैं जहां पुलिस के जो जवान है वो छात्रों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, यहाँ पर निषेधाज्ञा लागू है। लेकिन देखिए ये तस्वीर बैरिकेडिंग पर चढ़कर ही ये लगातार छात्र अपने आंदोलन को और तेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्रों के जो इनके जो रिफॉर्म मंच के जो लीडर हैं उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है।
तो देखिए, पुलिस के जो जवान है वो कह रहे हैं कि हम लगातार छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने लाठीचार्ज भी किया। हम यही चाह रहे हैं कि अब से भी छात्र शांत हो जाएं और छात्र यहां पर रुक जाए। लेकिन देखिए, ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं जहां पर देखिए पुलिस की लाठीचार्ज में ये जो छात्र है वो घायल भी दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस जरूर मदद भी कर रही है ताकि इन छात्रों को, घायल छात्रों को अस्पताल तक ले जाया जा सके और उनको कोई खतरा ना हो, लेकिन पुलिस की भी अपनी ड्यूटी है, वो लगातार लाठीचार्ज कर। निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए। निरंजन, तस्वीर देख पा रहे हैं, एक छात्र पुलिस की लाठीचार्ज में शायद घायल है, तबीयत खराब हुई है, उसकी क्या अपडेट है आपके पास? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए ये छात्र घायल दिखाई दे रहा है और इस छात्र को हवा देते हुए बाकी छात्र नजर आ रहे हैं। जी देखें कि यहाँ पर छात्र है, वहाँ लाया गया है, एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की जा रही है। छात्र की अचानक तबीयत खराब हुई है और जिस प्रकार से छात्र 2-3 किलोमीटर चलकर यहाँ पर। तो ये तस्वीर जरा देख लीजिए, जिस बैनर पोस्टर का इस्तेमाल किया गया था उस पोस्टर के जरिए, उसी कटआउट के जरिए इस छात्र को हवा देने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ये छात्र संभवतः बेहोश की हालत में दिखाई दे रहा है, जिसे लिटाया गया है इसी सड़क पर, इसी फर्श पर, और वहां उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है, पानी पिलाने की कोशिश की जा रही ताकि वो स्वस्थ हो जाए, उठ जाए। लेकिन ये तस्वीर जो है वो बता रही किस तरीके से हालात तनावपूर्ण लगातार बनते जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस की लाठी का शिकार जब ये छात्र हो रहे हैं तो उनकी तबीयत खराब हो रही है, वो घायल हो रहे हैं, और उसी बीच एक तस्वीर सामने आई है इस आंदोलन से जुड़ी हुई। तो चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, और इस एग्जाम को लेकर के और जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उस पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लगातार इस मामले की जांच कर रहे हैं, कार्रवाइयां भी कर रहे हैं, पूछताछ भी हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ जेपीएससी नहीं, कई ऐसे सीजीएल और बाकी एग्जाम से जहां पर कई धांधली गड़बड़ियां हो रही है, एग्जाम कैलेंडर सही तरीके से जारी नहीं हो पाता और उनको नौकरी लेने में काफी परेशानी होती है। सालों साल से वो मेहनत करते हैं, लेकिन उनके सामने बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, रोजगार उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और जब एग्जाम दे करके जब वो अपनी योग्यता के आधार पर उस नौकरी को पाने की कोशिश करते हैं तो उस एग्जाम से जुड़ी कई धांधलियां सामने आती है, कई गड़बड़ियां सामने आती है, जिसको वो उनके भविष्य के लिए काफी कह सकते हैं कि नुकसानदायक साबित हो रहा है। और इसी लगातार विक्रम कुमार आप पुलिस के शील्ड पे देखिए, उसके शील्ड पे ये छात्र की तस्वीर आप दिखा रहे हैं जहां छात्र अपना सिर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। यह सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। ठीक है, तो छात्र कह रहे हैं कि हमें लगातार यहाँ पर चोटिल किया जा रहा है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, लगातार अब छात्र कई चोटिल नजर भी आ रहे हैं इस पुलिस की लाठीचार्ज के बाद, अभी क्या तस्वीर है? जिला प्रशासन की गाड़ी में रखकर छात्र को इलाज कराने के लिए, बेहतर इलाज करने के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाने की तरफ से फेंका गया है। पुलिस ने बल का प्रयोग जरूर किया। यहाँ के एसपी ने भी इन बातों का जिक्र किया है कि हमें बल का प्रयोग इस वजह से करना पड़ा क्योंकि छात्र बात नहीं मान रहे थे, अपने संगठन के लोगों का भी बात नहीं मान रहे थे, इस वजह से हमने बल का प्रयोग किया। इस बीच जैसे ही लाठीचार्ज हुआ, अब तस्वीरें देखिए कि कितने हुजूम में छात्र हैं। इन छात्रों की तरफ से कुछ ने पत्थरबाजी की, कुछ की ओर से चप्पल फेंके गए, कुछ की ओर से कीचड़ फेंके गए, और उसके बाद आक्रोश और लगातार बढ़ता गया। छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई है, जिसके बाद इनका ये आंदोलन जायज है। लेकिन प्रशासन ने भी पहले ही कहा था कि अगर आप इस आंदोलन को कर रहे हैं तो आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे कि कैसे हम इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से कर पाएं। यहाँ जब लाठीचार्ज हुआ तो आक्रोशित हुए, और आक्रोश में ही कुछ विद्यार्थियों द्वारा पत्थरबाजी की गई, कुछ विद्यार्थियों द्वारा चप्पल चलाए गए, लेकिन इससे पहले पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और उसके बाद की ये तस्वीर रही कि छात्रों में भी आक्रोश रहा। और यहाँ कुछ छात्र हैं, उनसे भी आपको बिल्कुल, तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए हजारों छात्र जो आज रांची की सड़कों पर दिखाई दिए हैं। विधानसभा मार्च की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र चोटिल हुए, घायल हुए हैं, जिनको प्रशासन की मदद से अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। हालांकि छात्र लगातार यहां आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर इस तरीके से, इस एक्शन के तहत उन्हें चोटिल करने की कोशिश की गई है। हालांकि जो वहां पर प्रशासन मौजूद है उनका भी यही कहना है कि हम विधानसभा की ओर इन छात्रों को नहीं
हम लोग को हक अधिकार ना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। बताइए हमें सोरेन, तुम झारखंडी है कि नहीं है? बाहरियों के दबाव से तुम हम लोग को बर्बाद कर देगा क्या? 26 वर्ष हो गया झारखंड का, लेकिन यहाँ तक नौकरी नहीं कर पाए यहाँ के व्यवस्था के चलते। बताइए हम लोग क्या करें? आपका नाम कैसे बताइए? मेरा नाम संजय मातो, हम हजारीबाग से हैं। तो आप खुद जो है एक आदिवासी समुदाय से हैं। नहीं हम कुरु मातो समुदाय से हैं। जी जी, मंत्री को क्या कहेंगे क्योंकि वो कह रहे हैं सारे मांगे मान रहे हैं। वो निरंकुश सरकार है, वो कहाँ बात मान रही है? हम लोग शांतिपूर्ण 4-5 बार हम लोग वो वार्ता किए, लेकिन हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। अब रुकने वाले नहीं। अब आधा तो हमको घायल कर दिया, अब मार के खत्म कर दो तभी। आप लोगों की तरफ से भी पत्थर चलाए गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।